आज की इस वीडियो में जो है हमने बात करनी है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की ये 3rd क्लास है और इसमें जो है हमने कुछ और टूल्स सीखने हैं। तो आज का जो हमने टूल सीखना है वो हमारा जो है, मैं अभी आपको दिखाती चलूँ। जैसे कि मैं ये एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लेती हूँ। अगर आपको ये टूल जो है वो यूज़ करना आ जाएगा जब, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो टूल है अगर किसी की इसके ऊपर कमांड है, ठीक है, तो वो जो है वो डिजिटल टेक्सटाइल की फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि मेन काम जो है वो इस टूल का ही होता है। क्योंकि इस टूल से आप छोटी सी छोटी जगहों को भी बहुत आसानी से और बहुत नीटनेस के साथ जो है वो कट कर सकते हैं और बाद में उनको अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि हम उसका एक छोटा सा पार्ट वहाँ से उठाना चाह रहे होते हैं। हम पूरे डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन में जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस डिज़ाइन में हम पूरी पिक्चर को यूज़ नहीं करना चाह रहे होते। तो इस पर्पज़ के लिए जो है, वैसे तो हमने लेसो टूल भी लास्ट जो है वो वीडियो में देखा था, वो भी कटिंग के लिए ही यूज़ होता था, लेकिन लेसो टूल में क्या था कि आप इतनी नीटनेस के साथ जो है वो चीज़ों को कट नहीं कर सकते थे। लेकिन पेन टूल के साथ आज का जो हमारा टूल है उसका नाम है पेन टूल। जैसे कि मैं ओपन कर लेती हूँ अभी यहाँ से फ़ाइल। अभी मैं फ़ाइल ओपन करती हूँ, न्यू में जाके। फ़ाइल ओपन करने का मेथड जो है वो मैं ऑलरेडी आपको जो है वो फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ, तो अगर किसी को नहीं कुछ समझ आ रही तो वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं कि न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, न्यू फाइल जैसे मैंने ओपन किया है तो ये कैनवस हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा वर्क एरिया है, ठीक है। हमने जो भी काम करना है इसके ऊपर हमने ला के काम करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो है आज कौन सा टूल यूज़ करना है। देखें, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में जो था वो हमने ये मूव टूल किया था, रेक्टेंगल टूल कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में किया था लेसो टूल, ठीक है। और आज की जो वीडियो में हमने करना है वो है पेन टूल। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इसका नाम देखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये पहला ऑप्शन है पेन टूल, ठीक है। तो आपने इसका यूज़ करना है। देखिए, मैंने पेन टूल पर क्लिक किया है तो ये एक पेन की जो शेप होती है वो देखिए हमारे सामने आ गई है, ठीक है। ये आपको अपने कैनवस पे, मेरे कैनवस पे नज़र आ रही होगी। अब इसी तरह से है, देखें कि अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ तो हम मूव टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल जो है वो चीज़ों को बहुत नीटनेस के साथ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को भी कट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर किसी की इसके ऊपर ग्रिप है तो उसका डिज़ाइन वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमने ये सारे टूल्स जो हैं वो कवर नहीं करने। ये आज जो है ये हमारा 4th टूल है। इसके अलावा हमने कोई 4 या 5 टूल सिर्फ और करने हैं। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाएंगे कि प्रॉपर डिज़ाइन को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम जो है वो मैंने आपका वेस्ट नहीं करवाना कि मैं आपको जो है वो फजूल के टूल्स में लगा के जो है वो लगी रहूं। तो ये हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने अपने वर्क की तरफ आना है। तो आज ये 4th टूल है हमारा, तो इसके बाद हमने 4-5 और करने हैं। उसके बाद फर्दर हम अपने डिज़ाइन की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे कि ये हमारा कैनवस है, मैं कोई पिक्चर जो है यहाँ पर ड्रैग कर लेती हूँ। अब पिक्चर ड्रैग करने के भी मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे, अगर आपको याद हो तो। एक तो था कि फाइल में जाके ओपन करना है, और सेकंड आप किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास कट होके आ जाएगी, सॉरी आपके पास उधर पेस्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कि मैं ये वाली पिक्चर जो है वो ओपन कर लेती हूँ एडोब फोटोशॉप में। देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया है कि ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड नहीं है, मैं इसको उठा के अपने कैनवस पे ला के यहाँ पर छोड़ रही हूँ। मैंने छोड़ दिया इसको। अब इसका साइज़ जो है वो छोटा है, क्योंकि हमारे कैनवस का ये जो एरिया है ये साइज़ मैंने बढ़ा लिया है ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज़ बढ़ा करने के लिए Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये देखें कि एक बाउंड्री जो है वो हमारे सामने फ़ौरन से आ चुकी है। अब इस बाउंड्री के थ्रू आप पिक्चर को जितना चाहो आप बड़ा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इतना बड़ा नहीं करना चाह रही इसको, क्योंकि हमें जो है वो स्पेस की ज़रूरत है। अब मैंने इसको यहाँ पर रख लिया और एंटर कर दिया। अब ये पिक्चर जो है वो क्लियर होके हमारे सामने आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हमने यूज़ करना सीखना है कि हम पेन टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये देखें क्या किया है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पेन टूल को यूज़ करने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि पेन टूल को जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने पिक्चर को जूम करके पेन टूल को यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप यहीं पर, अगर मैं पेन टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगी इतने से जगह पे, तो वो क्या होगा कि वो क्लियर कटिंग नहीं होगी मेरी,
ठीक है। तो मेरे लिए फिर इस तरह से प्रॉब्लम होगी। अगर मैं उसको जूम करके करूँगी तो डेफिनेटली हमारा काम जो है वो नीटनेस के साथ होगा। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है इसको। सेकंड ये कि पेन टूल, सेकंड रूल मैं आपको बताऊं कि आप पेन टूल यूज़ करते हुए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप जो चाह रहे हो कि आप इस मिस्टेक को पीछे लेके जाएं, मतलब रिमूव कर दें और अपने जो है वो एक स्टेप पीछे चले जाएं जहां पर आपका काम बिल्कुल सही से हो रहा था, तो आपने उसके लिए सिंपल क्या करना है, बैक जाने के लिए, ठीक है, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है उसको बैक करने के लिए आपने Ctrl+Z प्रेस कर देना है। सिंपल आपने Ctrl+Z प्रेस कर देना है एक बार। जब आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आपका जो भी वर्क है वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपसे 4-5 दफ़ा मिस्टेक होगी हो, मतलब आपसे एक बार मिस्टेक हुई है, उसको ठीक करने के चक्कर में आपने 4-5 और चीज़ें गलत जो हैं वो ट्राई कर ली हो, तो आप चाह रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी बैक चली जाएं और मैं अपने वर्क पे वापस चला जाऊं जहां से कि मैं सही काम कर रहा था, ठीक है। अब जो Ctrl+Z है वो सिर्फ एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस मेथड के थ्रू जाते हैं तो आप 20 से 25 बार भी पीछे अपने वर्क को स्टेप पीछे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है Ctrl+Alt+Z, ठीक है, ये Ctrl+Alt+Z प्रेस कर देंगे आप, तो आप जो है वो 4 से 5 बार भी जो है अपना बैक करते जाएंगे तो वो बैक होता जाएगा आपका वर्क। ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जूम टूल अभी मैंने नाम लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि जूम कैसे कर सकते हैं पिक्चर को। अभी आपको ये देखिए, ये हाथ का निशान है, उसके नीचे आपको ये एक निशान जो है वो माइक्रो टाइप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे भी कि ये जो है वो निशान मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर एक प्लस का साइन भी बना हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको पूरा को, अगर मैं पूरी पिक्चर को जूम करना चाह रही हूँ, मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो वो पूरी पिक्चर हमारे सामने जूम होके आ जाएगी। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस थोड़े से एरिया को ही जूम करूँ क्योंकि मैंने इसी को कट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैंने सिंपल अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट प्रेस करके रखना है, जैसे कि मैंने लेफ़्ट प्रेस किया है और सिंपली जो है मैंने अपने कैनवस के क्या माउस के ऊपर जो है वो इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेफ़्ट प्रेस करके रखा है और इस एरिया को सिलेक्ट करके मैंने छोड़ दिया है। देखें जैसे मैंने छोड़ा है वो यहाँ पर बिल्कुल जूम होके, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उतना एरिया जूम होके मेरे सामने आ चुका है। अब अगर मैं इसको जूम आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं राइट प्रेस करूँगी। ये देखें, एक तो फर्स्ट ऑप्शन है कि फिट ऑन स्क्रीन। अगर मैं फिट ऑन स्क्रीन करती हूँ तो क्या होगा कि जो मैंने चीज़ ये जूम की हुई है ना, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो ये वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी ये जो है वो फिट हो जाएगी, मतलब कि ये पूरी स्क्रीन पे ये फ्लावर आ जाएगा। अब उसके बाद देखें जूम इन और जूम आउट का है। जूम आउट करने के लिए आपने सिंपल जो है वो उसको जूम आउट कर देना है। जितना आप उसको जूम आउट करना चाह रहे हैं आप जो है सिंपली उसको क्लिक करें और जूम आउट कर लें। अब ये पहले वाली पोजीशन में हमारे सामने आ चुका है। तो अभी आपको समझ लगी होगी कि आपने जूम इन किस तरह से करना है, अपने एरिया को सिलेक्ट करके किस तरह से जूम टूल को यूज़ करना है। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप बाद में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये देखिए कि मैंने फिर से जो है वो इसको इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, लेफ़्ट प्रेस करके रखा है और अपने माउस से इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैंने जैसे छोड़ा है वो बिल्कुल मेरे सामने उतना एरिया सिलेक्ट होके आ चुका है। अब हम मूव करते हैं पेन टूल की तरफ। अब मैंने क्या किया, देखें पेन टूल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया सिंपली। अब मैंने क्लिक कर दिया। अब आप इसको समझने की बात है, ये बहुत इजी टूल है। अब लेकिन ये है कि इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक नोट लगा दिया है, मतलब यहाँ पर एक क्लिक किया है अपने माउस से, तो ये देखिए यहाँ पर एक आपको निशान नज़र आ रहा होगा कि एक डॉट सा है, वो आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। एक नोट कहते हैं इसको। अब देखिए कुछ फासले पे मैंने एक और क्लिक कर दिया है, तो वो क्या हुआ है, देखें 2 नोट बन चुकी हैं, उनके मिड में एक वाइट सी शो कर रहा है, ठीक है, एक वाइट सी शो कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फ्लावर को नीटनेस से कट करना है। तो मैंने क्या करना है, फ्लावर्स के एजिस को ना कट करना है। अब उसके लिए देखें मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, इस वायर के मिड में एक और नोट लगा दिया और अपना लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखा है। सॉरी, इसको हम बैक ले जाते हैं। हाँ जी, अब देखिए कि मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको नोट लगा दिया जब, तो मैंने क्या किया है कि जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर लगा लेते हैं। अब मैंने इसको क्या किया है कि मैंने
नोट लगाने के बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करते ही देखें कि ये एक जैसे तीर का निशान होता है वो उस तरह से मेरे सामने आ चुका है। अब मैं तीर का निशान कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, जैसे मैं कंट्रोल को जो है वो छोड़ दूंगी तो फ़ौरन से पेन टूल दोबारा से हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन जब तक मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है ये जो है हमारे सामने एक एरो का निशान आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, अपने माउस पैर से इसको पकड़ के तो सिंपली देखें जहाँ पर मेरे एजेस हैं मैंने वहाँ पर लाके इसको छोड़ देना, और साथ ही मैंने जो है कंट्रोल का बटन भी छोड़ दिया है और दोबारा से पेन हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब अगर आपको समझ नहीं लगी तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग काम है कि अगर आप इस तरह से नज़दीक से डॉट्स लगाते जाएं और इतना इससे नीटनेस भी नहीं आएगी, तो बजाय कि इसके कि आप इतनी नज़दीक से इसको जो है वो लगाएं आप नोट्स को और टाइम अपना वेस्ट करें, इससे बेहतर ये होगा कि आप जो है वो बड़े बड़े से डॉट्स लगाएं कुछ फासले पर रख के, जो आपके लिए हेल्प भी करेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये लास्ट मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट डॉट में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ सिंपल। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन लग चुकी है ना ये, लेकिन हमारा एरिया जो है थोड़ा सा कर्व में है, तो हमने इसको कर्व में कैसे लेके आना है, दोबारा से मैंने इस वायर के मिड में डॉट लगा दिया फिर से। देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया 2-3 डॉट्स और हमारे सामने शो हो रहे हैं, फ़ौरन मैंने जो है वो कंट्रोल प्रेस करके रख लिया है तो ये हमारे सामने एरो का निशान आ गया है। अब मैंने अपने माउस से बस एरो का निशान को थोड़ा सा पकड़ के खींचा है, तो ये देखें मैंने उसको फिर एग्जैक्ट अपनी जो मुझे चाहिए था कि अच्छा मैं यहाँ पर ला के इसको छोड़ूं, तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे फिर मैं अगर मैंने लास्ट यहाँ पर डॉट लगाया, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ, देखिए मैंने कितने ज़्यादा फासले पे लगाया हुआ है। अब ये फिर से हमारे सामने जो स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अब मैंने इसको फिर से मूव करने के लिए क्या करना है, मिड में मैंने इसके जहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि उस एरिया को मैं पकड़ के खींच सकूँ, तो मैंने वहाँ पर देखें यहाँ पर डॉट लगा दिया, कंट्रोल प्रेस किया, एरो आ गया, ठीक है। अपने माउस से सिंपली उसको पकड़ के यहाँ पर ला के मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये देखें कितनी नीटनेस के साथ जो है वो उसने सिलेक्ट किया है अपने एरिया को, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है वो अपने एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट यहाँ पर लगाया है और मिड में फिर से मैंने लगाया क्योंकि मैंने इस एरिया को जो है वो खींचना है। अगेन कंट्रोल जो है अपना आपका एरो आ जाएगा, उसको एग्जैक्ट प्लेस पे ला के छोड़ देना है। अब ये देखें कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रह गया है हमारा एरिया। अब हमने इसको कवर क्या कैसे करना है, दोबारा से जहाँ से रह गया है वहाँ पर हमने डॉट लगा दिया है, कंट्रोल और फिर से इसको खींच के एग्जैक्ट उसकी प्लेस पे ले आए। और इसी तरह से अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊं, अब देखें कितना फासला है इनके अंदर, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजी वे से जो है वो ले जाऊंगी अपने मेथड के साथ पकड़ के। जैसे कि ये देखें मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये अंदर की तरफ है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा ही देखें कि अंदर की तरफ ला के इसको छोड़ दिया। तो इसी तरह से आप जो है बहुत ईजीली जो है वो पेन टूल को यूज़ करते हुए चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको जो है वो आपको करके दिखा दूं कि आप जो है वो कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको डॉट लगाते जाएं आप और अपने एरिया को सिलेक्ट करते जाएं। तो ये बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना, लेकिन ये है कि थोड़ा आपको समझने में शायद कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बहुत इजी है। आपने जो है पेन टूल को सिलेक्ट किया है, डॉट लगाए हैं आराम से, और उसको जो है बाद में क्या किया है, कंट्रोल प्रेस करके एरो का निशान आ जाएगा, तो एरो को पकड़ के आपने जो है वो ये देखें सिंपली इसको छोड़ देना है। अब फिर से मैंने इसको डॉट लगाया है और फिर से मैं बीच में डॉट लगा रही हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, एरो से इसको शेप बना लिया है। तो आपने भी जो है अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एरिया बाहर को आ गया, तो मैं फिर से इसको अंदर को कर रही हूँ। अब देखिए इस एरिया को जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको दोबारा से हम जूम आउट कर देते हैं फुल। अब ये हमारा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। हमने क्या करना है, दोबारा से पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे जाके करना है हमने मेक सिलेक्शन। देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मेक सिलेक्शन का। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर अपने फ्लावर जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है पेन टूल के साथ, उसके ऊपर आके मैंने राइट प्रेस कर दिया, सॉरी अपने कीबोर्ड से। तो राइट प्रेस करते ही फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मेक सिलेक्शन,
ठीक है, ये आपको फिर आगे से ऑप्शन देगा, आप इसको एज इट इज़ ओके कर दें। जैसे ही हमने ओके किया, ये देखें ये एक बाउंड्री हमारे सामने बन चुकी है। ठीक है, ये बाउंड्री बन चुकी है, वो शाइन कर रहा है, वो बता रहा है कि ये एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना है, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर अगेन आपको बता देती हूँ। Ctrl+C से हमने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया हमने इसको, और Ctrl+V से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए वो जो एरिया कट होगा ना, वो इसी चीज़ के ऊपर कॉपी होके आया होगा, पेस्ट हुआ होगा। अब मैं मूव टूल के साथ इसको पकड़ के सिंपली इसको जो है वो अलग कर रही हूँ, तो ये देखें ये कट होके कितना वो जो है वो नीटनेस के साथ कट हुआ है। वो लग रहा है जैसे कि वो एक ही सेम फ्लावर जो है वो 2 बार बने हुए हैं। तो यही पेन टूल का काम होता है कि बहुत ज़्यादा नीटनेस के साथ चीज़ों को कट करने में आपकी हेल्प करता है। अब अगर मैं जल्दी से आपको बताती चलूँ कि इस तरह से ये लीव्स को कैसे कट कर सकते हैं आप, या कुछ और, लेकिन आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ को, आपने इसको किस तरह से पेन टूल को यूज़ करना है। देखिए मतलब कितनी जल्दी से आसानी से जो है हमारे सामने इसका डुप्लीकेट बन के आ चुका है। तो इसको हमने कट किस तरह से किया, पेन टूल के साथ कट किया है। अब छोटी से छोटी जगहों को भी, जहाँ पर भी जो चीज़ आप कट करना चाह रहे हैं, पेन टूल के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं कट। और अगर आप इसकी दोबारा से कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं, आप इसकी कॉपीज़ भी बना सकते हैं। देखें जैसे मैंने दोबारा से Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किए, एक और कॉपी बन के जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब इसकी आप जितनी चाहें Ctrl+C Ctrl+V, ये देखें आप कॉपीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपने वो इसकी प्रैक्टिस करनी है पेन टूल की। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है यूज़ करना, बस समझने की ज़रूरत है कि पेन टूल को सिलेक्ट किया है, उसके आपने डॉट्स लगाते जाना है। जब आप एरिया पे डॉट लगा लेंगे, जो एरिया आप जो है वो उसकी बाउंड्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखें और वहाँ पर उसी टाइम एरो का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने माउस से जो है वो एरो को पकड़ के जहाँ मर्जी आप घुमा फिरा लें, उसने आपको कुछ नहीं कहना, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको सैर करवा सकते हैं अपने कैनवस की। तो इसी तरह से जो है आपने इसको पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है। उसको फिर कट पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कट के लिए, और पेस्ट करने के लिए कट करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है, जैसे आप Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक और लेयर, न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, इजी लगी होगी आज का ये टॉपिक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें पेन टूल की। फर्दर हमने कुछ चंद एक टूल्स करने हैं, उसके बाद हमने डिज़ाइन पे मूव कर जाना है। अच्छा, ये हो गया हमारा वर्क हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कुछ सर्च करनी है। कुछ सर्च कैसे करनी है, जैसे कि ये मैंने मोटिव्स कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने टॉपिक्स के हिसाब से जो है वो मोटिव्स को जो है वो सिलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इजिप्शियन मोटिव्स करने हैं। देखें ये पैटर्न्स हैं, ये मोटिव्स हैं। इजिप्शियन पैटर्न पे, इजिप्शियन मोटिव पे आप थोड़ी सी सर्च कर लें। कुछ पैटर्न्स, कुछ जो है वो आप फ्लावर्स वगैरह कुछ भी आप उसको करके रख सकते हैं डाउनलोड अपने पीसी में। इसकी आपने सर्च करनी है 20 से 30 पिक्स। 20 पिक्स भी जो है वो ठीक है, ओके है। उसके बाद आपने मोरक्कन डिज़ाइन एंड पैटर्न, ठीक है, मोरक्कन डिज़ाइन एंड पैटर्न, तो इस पे आपने जो है वो सर्च करनी है। जैसे मोरक्कन के ये डिज़ाइंस कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे पुराने इस्लामिक डिज़ाइंस थे हमारे, ये इस तरह से आपके सामने कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने मोरक्कन डिज़ाइन और इजिप्शियन डिज़ाइन के ऊपर जो है वो सर्च करनी है, और इनके अलग अलग से फोल्डर बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। तो उसमें आप 20 पिक्स भी रखते हैं तो ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्दर अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।